नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अति श्रद्धा। अति श्रद्धा वस्तुतः मन की एक कुरूपता है, या आप यूं कहें कि मन की विक्षिप्तता है। वास्तव में मनुष्य का मन श्रद्धावान होता है, धार्मिक होता है, और इस कारण उसमें श्रद्धा स्वभावतः होती है। किंतु विवेकशील होने के बाद भी जब वह अति श्रद्धा धारण कर लेता है, तो यह उसके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिसे हम बहुत पूज्य मानते हैं, जिस व्यक्ति को पूज्य मानते हैं, जिस ग्रंथ को पूज्य मानते हैं, जिस धार्मिक रीति रिवाजों को पूज्य मानते हैं, जिस देवी देवता को पूज्य मानते हैं, उनके प्रति हम अति श्रद्धा अपना लेते हैं। और यह अति श्रद्धा अंधश्रद्धा का रूप भी धारण कर लेती है, और हम प्रकृति के नियमों के ऊपर उठ जाने का प्रयास करने लगते हैं। और किसी भी धर्म में देखें, किसी भी संप्रदाय में देखें कि जिस महापुरुष को वे पूजते हैं या जिस महापुरुष को वे अपना उपास्य मानते हैं, उन्हें फिर ईश्वर का अवतार या ईश्वर का वंशज या ईश्वर का सीधा सीधा पुत्र, या कुछ लोग तो ईश्वर ही उन्हें कहना शुरू कर देते हैं। जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, मोहम्मद साहब हैं, ईशा हैं, इन सब को देख लें तो इनको सीधा सीधा ईश्वर से जोड़ दिया गया। और यही कारण है कि इनको ईश्वर समझ लेने की वजह से हम इनसे बहुत कुछ सीख नहीं ले पाए। ईश्वर का मतलब यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि गुणेश शक्त धीरीशो, यानी जो तीनों गुणों में या विषयों में आसक्त हो, यानी जिसकी आसक्ति न हो, वह ईश्वर है। उस दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने ही पूरे संसार की रचना की, या वो सीधे सीधे ईश्वर के पास से आए और उनकी वाणियों के माध्यम से ईश्वर ने बोला, तो यह जो है एक हमारी मानसिक विक्षिप्तता होती है। वस्तुतः हमें इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, और इसीलिए हम उनको भगवान या ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वे महापुरुष थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और केवल बातें ही नहीं की, आचरण में करके उन्होंने दिखाया। राम को देखें, उन्होंने जो है अपने भाइयों के लिए कितना किया, अपने परिवार के लिए कितना किया, समाज के लिए कितना किया, राष्ट्र के लिए कितना किया। तो उनको ईश्वर या भगवान बनाने का अभिप्राय यह है कि हम उनसे सीख लें, हम उनके विचारों पर चलें। और हम क्या करते रहते हैं कि पूजा तो राम की करते हैं, लेकिन अपने भाई का हक मार लेते हैं। पूजा तो राम की करते हैं, पूजा तो कृष्ण की करते हैं, और सारे उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं। तो वास्तव में इस तरह से उनको भगवान मान लेना या ईश्वर मान लेना, यह अति श्रद्धा होती है। लोग कहते हैं कि भाई वो तो भगवान थे, तो इसलिए हम उस तरह से नहीं बन सकते हैं, वो तो भगवान के सीधे सीधे अवतार थे। भगवान का कोई अवतार नहीं होता है, और कोई ईश्वर नहीं पैदा होता है। बस हम अपने कर्मों से ही महान बन सकते हैं, और कर्म यदि हमारे अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, तो हम महान हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम उनके प्रति अति श्रद्धा कर लेते हैं, महापुरुषों के प्रति। श्रद्धा का जो वास्तविक अर्थ होता है वह सत्य को धारण करना होता है, लेकिन हम सत्य छोड़ देते हैं और केवल धारण ही करते रह जाते हैं कि हमारी पुस्तकों में जो कुछ लिखा है बस वह अकाट्य है। हिंदू वह कहता है कि वेद में जो लिखा है, उपनिषद में लिखा है, पुराण में लिखा है, बस वह अकाट्य है। मुसलमान ये कहता है कि बस कुरान में जो लिखा है वह अकाट्य है। ईसाई कहता है कि जो बाइबल में लिखा है वह अकाट्य है, उससे कुछ इधर उधर का कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का कह दिया तो बस फिर आप जो है कुपथगामी हैं, आप नरकगामी हैं, आप काफिर हैं। ये सब चीज़ों से आपको तमगे पहना दिए जाते हैं। तो वस्तुतः यदि आप देखें तो हमें इन सब से बचना चाहिए। हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का सीधा सा अर्थ है मननात् मनुष्य। अपने मन पर विजय करें, अपने मन पर कंट्रोल करें, और मन पर कंट्रोल तब हो सकता है जब हम में विवेक हो। और इसीलिए महाकवि कालिदास कहते हैं कि संतः परीक्षांतर तदद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि, यानी जो विवेकवान लोग होते हैं
वे किसी की बातों को परख करके मानते हैं। परखने का मतलब कि उस पर निर्णय लेते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको समझते हैं। ये नहीं कि जहाँ पर जो कुछ भी लिख दिया गया बस उसको वैसे ही का वैसे मान लिए, नहीं, उसको परखना होता है। कारण कार्य व्यवस्था देखें प्रकृति की। जैसे किसी ने कहा कि हमारे जो ईश्वर हैं या हमारे जो इष्ट हैं, बस उनको ईश्वर ने सीधा ऊपर से नीचे की ओर भेज दिया है। तो वास्तव में हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है माता पिता से जन्म लेता है, कोई किसी ऊपर से कैसे कोई ऐसे टपका दिया जा सकता है। जैसे देखें कि आचार्य शंकर के विषय में है, कबीर साहब के विषय में है, ये लोग कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। अब क्या हुआ कि हम इनके प्रति यदि अति श्रद्धा रखते हैं तो हम ये जो है ये प्रयास करेंगे, ये मानव मन की कमजोरी होती है, ये प्रयास करेंगे कि हम उनकी इस विसंगति को ना दिखाएं, इस विषमता को ना दिखाएं और उस पे कोई ऐसा अति मानवीय चीज़ें थोप दें कि जिससे लोगों को ये लगे ना कि उसमें ये गलतियां थी। अरे वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए थे, इसमें उनका क्या दोष था? और जाति धर्म या माता पिता इन सब का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व है कि उन व्यक्तियों ने समाज के लिए कार्य क्या किया है। आचार्य शंकर की विद्वता का, आचार्य शंकर के वैराग्य का कहीं कोई शानी नहीं है। अब इस वजह से कि उनकी माता वो विधवा माता के गर्भ से पैदा हुए थे, हम इस वजह से उनको नकार दें तो यह तो हमारी मूर्खता हुई। इसी तरह कबीर साहब को हम इस तरह से नकार दें कि जो है वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे तो इसलिए जो है वह गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें किसी के गुण से ही उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके ज्ञान से, उसके आचरण से पूजा करनी चाहिए, न कि उसकी जाति, न उसके धर्म या उसके माता पिता, इन सब से उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा उसके आचरण से होनी चाहिए, उसने समाज को क्या दिया, इस आधार पर वह पूज्य होता है। और उसी तरह से हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पर भी अतिश्रद्धा में न फंसें, सबको महत्व दें, सबकी बातों को सुने। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, यानी सबकी बातों को सुना जाए और उसमें अपनी तर्क, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपनी श्रद्धा, ये सब लगाया जाए। और उस स्थिति में यदि कोई चीज़ सत्य समझ में आती है तो उसका पालन किया जाए और जो असत्य समझ में आती है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन किसी ने अगर कुछ असत्य भी कहा है और सत्य भी कहा है तो इस दृष्टि से हम सोचें कि उसने थोड़ा सा कहीं कुछ बातें असत्य कह दी तो हम उसके सारे सत्य को ही नकार दें, तो यह बात गलत है। हम उसके असत्य को छोड़ दें और सत्य को पकड़ लें। तो यह हम में विवेक होना चाहिए और इस आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। ऐसे ही हम उच्च श्रृंखलता में कोई निर्णय न लें और अति श्रद्धा से बचें, सबका समान महत्व दें। हाँ, जिसकी बात जो अच्छी लगे उसको ले लें और जिसकी बात जो अच्छी ना लगे उसको छोड़ दें। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति की कुछ बातें आपको अच्छी लग सकती हैं, कुछ बातें खराब लग सकती हैं, तो आप उसकी अच्छी बात ले लें और खराब बात छोड़ दें। तो हमें तो गुणग्राही होना चाहिए और कहने का यही मतलब है। और यह यदि अति श्रद्धा है और अश्रद्धा है और अंधश्रद्धा है तो हम गुणग्राही नहीं बन सकते हैं। तो गुणग्राही बनने के लिए हमें इन सारी अतियों को छोड़ करके सत्य का पालन करना चाहिए। नमस्कार।